Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabulary where you learn English with easy lessons. Let's learn some newspaper vocabulary. The fact-finding team presented their report related to the Shahid Ashar Sharif's unfortunate assassination in Kenya, and Dawn News published an article on this report. So I have picked 12 newspaper vocabulary words from that article and going to explain them in this lesson. The link of the article is in description in case you want to read the article. And if you want the PDF of this lesson, link is also in description. You can download the PDF from that link. Before starting this lesson, a little request. Kindly subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet and hit the bell icon so that you get the notifications of my all upcoming lessons and share my lessons. Share my lessons with your friends, share my lessons with your family members, whoever is interested in learning English. Thank you in advance. Let's begin. Our first word is transnational. Transnational is an adjective and it means involving several nations countries. देखिए अगर किसी चीज़ में एक से ज़्यादा ममालिक एक से ज़्यादा नेशंस जो है वो इन्वॉल्व्ड हैं तो उसको आप ट्रांसनेशनल कह सकते हैं ये कोई क्राइम हो सकता है कोई केस हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है कॉरपोरेशन हो सकती है जिसमें एक से ज़्यादा ममालिक जो है वो शामिल हो इन्वॉल्व हो या एक से ज़्यादा नेशंस जो है वो इन्वॉल्व हो ठीक है तो उसको आप ट्रांसनेशनल कहते हैं जैसे कि इन्होंने इस वर्ड को इस तरह से यूज़ किया था कि इन्वेस्टिगेटर्स से ट्रांसनेशनल रोल्स ऑफ करेक्टर्स इन कीनिया दुबई एंड पाकिस्तान देखिए इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं जो किसी भी केस की तहकीक कर रहे होते हैं किसी चीज़ केस के बारे में किसी भी बात के बारे में ठीक है ना तहकीक को हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं तहकीक करने को हम इन्वेस्टिगेट करना कहते हैं और जो लोग तहकीक कर रहे होते हैं उनको हम इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं ठीक है तो वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस केस में ट्रांसनेशनल रोल्स ऑफ करेक्टर्स जो है वो नज़र आ रहा है क्योंकि अरशद शरीफ थे वो पाकिस्तान से पहले दुबई गए दुबई से वो कीनिया गए और कीनिया में वो असैसिनेट हुए हैं ठीक है तो वो कह रहे हैं कि इसमें ट्रांसनेशनल मतलब एक से ज़्यादा ममालिक में जो करेक्टर्स हैं जो उनके साथ लिंक थे उनका जो एक रोल है वो नज़र आ रहा है इस केस में नेक्स्ट में जाकर जो है ना वो इस ये जो जुमला है ये कंप्लीट होता है जैसे कि नेक्स्ट हमारा जो है वर्ड वो है रूल आउट इज अ फ्रेजल वर्ब एंड इट मीन्स एक्सक्लूड समथिंग और समवन एज ए पॉसिबिलिटी जब आप किसी चीज़ को निकाल देते हैं किसी पॉसिबिलिटी को तो इसका मतलब है कि आप उस पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर रहे हैं जैसे एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए आपके किसी दोस्त ने आपसे वादा किया किसी आपसे मिलने का और वो नहीं आया उस वादे पे ठीक है तो आप कहेंगे देखा ना उसने वादा वफा नहीं किया ठीक है तो आपका दूसरा दोस्त कह सकता है कभी हो सकता है उसको कोई ज़रूरी काम पड़ गया हो या हो सकता है कि वो किसी वजह से कोई ऐसा मसला हुआ है वो लेट हो गया हो या कोई भी वजह हो तो इस पॉसिबिलिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकते कि हो सकता है वो बिजी हो गया हो उसको कोई ज़रूरी काम पड़ गया हो ठीक है तो इसको किसी पॉसिबिलिटी को रूल आउट करने का मतलब ये होता है उस पॉसिबिलिटी को निकाल देना जैसे कि इसमें इन्होंने इस तरह से इसको यूज़ किया इस वर्ड को कि इन्वेस्टिगेटर सेज इंटरनेशनल रोल्स ऑफ करेक्ट ट्रांसनेशनल रोल्स ऑफ करेक्टर्स इन कीनिया दुबई एंड पाकिस्तान कैन नॉट बी रूल्ड आउट कि जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो ये फैक्ट फाइंडिंग टीम के जो इन्वेस्टिगेटर्स थे इन्होंने ये कहा है कि जो एक से ज़्यादा ममालिक से के जो करेक्टर्स इसमें लिंक हैं उनकी जो पॉसिबिलिटी है ना कि मतलब एक से ज़्यादा एक ट्रांसनेशनल रोल है करेक्टर्स का इसमें क्योंकि अरशद शरीफ जब पाकिस्तान से दुबई गए दुबई से कीनिया गए इसमें मुख्तलिफ लोगों से वो मिले कीनिया में जिनके जिनके पास वो जाकर ठहरे थे तो वो कह रहे हैं कि इन लोगों का एक रोल है और इस रोल को हम रूल आउट नहीं कर सकते कि इसकी पॉसिबिलिटी को हम निकाल नहीं सकते कि उनको हम प्रोब ना करें ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट है जी डिस्क्रिपेंसी डिस्क्रिपेंसी इज ए नाउन एंड इट मींस अ डिफरेंस अ मिसमैच देखिए डिस्क्रिपेंसी हम यूज करते हैं जैसे कि दो चीजें आपके सामने हो और आप उन दो चीजों का अगर आप मुवाजना कर रहे हो उनके उन पे गौर कर रहे हो और वो आपस में मैच ना कर रही हो तो आप कहेंगे कि इनमें डिस्क्रिपेंसी है जैसे कि ये वर्ड ज्यादातर जो है जो लोग अकाउंट से रिलेटेड होते हैं उन वो लोग इस वर्ड को काफी यूज करते हैं जैसे कि दो नंबर्स हो सामने दो जो है वो उनके सामने हो जैसे शीट्स वगैरह होती हैं या जैसे डेबिट्स एंड क्रेडिट्स होते हैं अगर उन फिगर्स में या उन नंबर्स में उनको मैच ना मिल रहा होना तो वो ये कहते हैं कि ये फिगर्स या ये जो नंबर्स है ये इनमें डिस्क्रिपेंसी है मतलब कि इनमें तजाद है ये मैच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से ठीक है इन्होंने इस तरह से इसको यूज किया है इस वर्ड को कि रिपोर्ट फाइंड्स डिस्क्रिपेंसीज इन स्टेटमेंट्स ऑफ कीनिया पुलिस सलमान इकबाल एटसेट्रा एंड सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट फॉर स्पेशल जीआईटी ठीक है वो कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट है उसने इस चीज़ को मतलब फाइंड किया है कि जो कीनिया की जो पुलिस है
उसकी स्टेटमेंट में और जो सलमान इकबाल है उनकी स्टेटमेंट में डिस्क्रिपेंसी है, मतलब कि वो मैच नहीं कर रही हैं। उन दोनों की स्टेटमेंट्स जो है वो उनमें तजाद है। सलमान इकबाल जो है वो एयरवाई के मालिक हैं, एयरवाई चैनल जिसपे कि अरशद शरीफ जो थे वो अपना प्रोग्राम किया करते थे, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट फॉर स्पेशल जीआईटी के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो गवर्नमेंट से कहा है कि वो स्पेशल जीआईटी जो है वो फॉर्म करें इसके लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी कंक्लूड। कंक्लूड इज अ वर्ब एंड इट मींस ब्रिंग और कम टू एन एंड। किसी चीज को कंक्लूड करने का मतलब ये होता है कि आप उस चीज का कि उस चीज का एंड क्या है वो बताएं, या उस चीज का नतीजा क्या निकला वो बताएं। आप कंक्लूड करते हैं, जैसे कि आपने कुछ चीज को एक्सप्लेन किया और फिर एंड पर आप उस एक्सप्लेनेशन को कंक्लूड करते हैं कि ये इसका एंड है या ये इसका नतीजा है, ठीक है जी। जैसे कि फैक्ट फाइंडिंग टीम जो एफएफटी है concluded that the murder of senior journalist Arshad Sharif was a planned targeted assassination which purportedly involved transnational characters। ठीक है, purportedly का मतलब होता है कि जो कि that appears, जो कि अब जिससे अब ये चीज नजर आ रही है हमें, ठीक है, कि फैक्ट फाइंडिंग जो टीम है उन्होंने ये नतीजा निकाला है कि जो सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ है उनका जो मर्डर है वाज अ प्लान्ड टारगेटेड असैसिनेशन, कि वो प्लान की गई, उनको टारगेट करके फिर उनको असैसिनेट किया गया, ठीक है। असैसिनेशन मैंने आपको हमेशा से कहा है इसका मतलब मर्डर होता है, किल करना होता है, लेकिन असैसिनेशन हम हमेशा यूज करते हैं जब कोई आ, बहुत ही प्रोमिनेंट किस्म का या कोई फेमस किस्म का जो बंदा है उसका अगर मर्डर हो, उस इंसान का मर्डर हो, ठीक है, तो उसके लिए असैसिनेशन वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो विच परपोर्टेडली कि जिसकी वजह से इट अपियर्स, परपोर्टेडली का मतलब होता है कि जिससे ये साफ नुमाया होता है या ये नजर आता है कि इन्वॉल्व ट्रांसनेशनल करेक्टर्स, कि इसमें जो है ना वो ट्रांसनेशनल करेक्टर्स इन्वॉल्व है, मतलब एक से ज्यादा मुल्कों के जो लोग हैं वो इस केस में इन्वॉल्व हैं, लिंक्ड हैं आपस में, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी कंटेस्ट। कंटेस्ट का मतलब कंटेस्ट इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू डिसप्रूव समथिंग। कंटेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने किसी चीज को आपने डिसप्रूव कर दिया, आपने ये साबित किया कि ये चीज गलत है, तो आपने उसको कंटेस्ट किया है, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस है द इन्वेस्टिगेटर्स contested the version put forth by the Kenyan police who termed Mr. Sharif's killing a case of mistaken identity। देखे पीछे उन्होंने कहा है ना कि ये planned targeted assassination है, उनकी रिपोर्ट में उन्होंने ये बोला है। और आगे वो कह रहे हैं कि दी इन्वेस्टिगेटर्स कंटेस्टेड, कि इन्वेस्टिगेटर्स ने कंटेस्ट कर दिया, मतलब कि डिसप्रूव कर दिया, मतलब कि गलत साबित कर दिया द वर्जन पुट फोर्थ बाय द कीनियन पुलिस, कि वो वर्जन जो कीनिया की पुलिस ने सामने रखा। पुट फोर्थ का मतलब ये होता है सामने रखना, ठीक है, कोई चीज को प्रेजेंट करना, किसी चीज को सामने रखना, कि जो कीनिया की पुलिस ने जो वर्जन इस चीज का सामने रखा था उसको कंटेस्ट कर दिया, उसको गलत साबित कर दिया। हु टर्म्ड मिस्टर शरीफ किलिंग, जिन्होंने के टर्म करने का मतलब ये होता है नाम देना, जिन्होंने मिस्टर शरीफ की जो मतलब जो अरशद शरीफ है उनकी जो किलिंग है उसको उन्होंने नाम दिया था अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है। जो एफएफटी कह रहा है कि ये डिसप्रूव कर रहा है कीनिया पुलिस की जो ये स्टेटमेंट है कि ये जी मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये टारगेटेड असैसिनेशन है, ये कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी स्प्लैटर। स्प्लैटर इज ए नाउन एंड इट मींस ड्रॉप ऑफ अ थिक लिक्विड, छींटे जिसको हम कहते हैं, ठीक है, छींटों को हम स्प्लैटर कहेंगे। कोई किसी भी चीज का कोई थिक लिक्विड है उसके अगर ड्रॉप्स कहीं पर गिर जाए तो उसको स्प्लैटर्स कहा जाएगा, ठीक है, उसके छींटे कहा जाएगा, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस था द इन्वेस्टिगेटर्स वर एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश का मतलब होता है हैरान हो जाना, टू नोट, इस चीज को नोट करते हुए वो हैरान हो गए, दैट द ड्राइवर्स साइड डोर एंड विंडो आर अनडैमेज्ड, के जो ड्राइवर थे, क्योंकि अरशद शरीफ जो जिस गाड़ी में जा रहे थे, ड्राइव जो जो बंदा कर रहा था वो कोई और था, अरशद शरीफ ड्राइवर सीट के साथ वाली सीट पे बैठे हुए थे, ठीक है। और इन्वेस्टिगेटर्स ये कह रहे हैं, ये देखकर हैरान हो गए कि जो ड्राइवर की साइड की जो डोर है, ठीक है, जो गाड़ी की डोर है और वो जो विंडो है वो अनडैमेज्ड है, मतलब कि उसको किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं हुआ है उस पे, ठीक है। एंड द ड्राइवर्स सीट डज नॉट इवन हैव एनी स्प्लैटर्स ऑफ ब्लड, कि जो ड्राइवर की सीट है उस पे किसी किस्म के खून के कोई छींटे भी नहीं है मौजूद, ठीक है, क्योंकि अरशद शरीफ बिल्कुल साथ वाली सीट पे बैठे हैं और अगर गोली जो जैसे कीनिया पुलिस बता रही कि वो पीछे से चेज कर रहे थे और पीछे से उन्होंने गोली लगाई और मिस्टेकनली जो है ना वो अरशद शरीफ को जाके गोली लगी, मिस्टेकन आइडेंटिटी
एंटिटी उन्होंने बोला, ये कि हम कोई और समझ रहे थे और वो मतलब हमें बाद में मालूम हुआ कि ये वो नहीं है। तो अगर उनको पीछे से गोली लगी है और वहां पर और हेड पे लगी, उनके सर पे लगी है, तो जाहिर बात है कि उसके छींटे जो है वो अ, गिरे होंगे वहां पर हर जगह पे। तो वो कह रहे हैं कि ड्राइवर की सीट पे नहीं थे वो। नेक्स्ट है जी रेयर। रेयर इज एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स एट द बैक ऑफ समथिंग। देखिए हम रेयर यूज करते हैं किसी, जैसे रेयर मिरर होता है गाड़ी का, वो मिरर होता है जिससे हम गाड़ी के पीछे देखते हैं, ठीक है ना, उसको रेयर बोला जाता है, रेयर मिरर। इसी तरह से रेयर डोर आपके घर की वो हो सकती है जो आपके घर की बैक साइड पे खुलती हो, ठीक है, तो उसको रेयर कहा जाता है, रेयर डोर कहा जाता है, पिछली तरफ का दरवाजा, ठीक है, एट द बैक ऑफ समथिंग। इसमें वो आगे से कह रहे हैं वन ऑफ द इंजरीज टू शरीफ वॉज अ हेड वुंड, कि उनको जो जो इंजरीज लगी उनमें से एक इंजरी थी उनके सर पे जो जख्म हुआ, दैट कॉज्ड हिज स्कल टू शैटर, जिसकी वजह से उनका जो सर था वो शैटर हो गया, एंड स्प्रेड हेयर ब्लड एंड बोन पार्टिकल्स ओवर द पैसेंजर सीट, जिसकी वजह से उनके उनके बाल, उनका ब्लड और उनकी बोन के जो पार्टिकल्स थे वो पैसेंजर सीट जो थी उस पे वो स्प्रेड हुए। द पैसेंजर साइड रूफ द कार एंड इवन ऑन द रेयर पैसेंजर सीट, कि जो पैसेंजर जिस सीट पे वो बैठे थे उसकी साइड की, जो उस साइड की जो कार की रूफ है, और यहाँ तक कि जो पैसेंजर सीट से पिछली सीट है उस पे भी वो नजर आए, और ड्राइवर की सीट पे कुछ भी नहीं है। या अल्लाह। नेक्स्ट इज compel. Compel is a verb and it means to force to do something. आप किसी को कंपेल करते हैं, इसका मतलब है कि आप किसी को फोर्स कर रहे हैं, किसी को जबरदस्ती कुछ करने के लिए अगर कहें तो इसका मतलब है कि आप उसको कंपेल कर रहे हैं। और इसका सेंटेंस है इट एक्सप्रेस्ड that there was a possibility that the journalist was compelled to leave the way, कि ये रिपोर्ट ये एक्सप्रेस कर रही है कि इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि जो, क्योंकि वो पाकिस्तान से दुबई गए थे, कि उन्हें दुबई में जाकर उन्हें कंपेल किया गया, उन्हें मजबूर किया गया दुबई छोड़ने के लिए, जिसकी वजह से फिर वो कीनिया गए। नेक्स्ट है जी नरेशन। नरेशन इज ए नाउन एंड इट मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। नरेशन का मतलब ये होता है कि कोई वाकया हुआ है और अगर आप उस वाकये की डिटेल बता रहे हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं कि ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, तो इसका मतलब है कि आप उस वाकये को नरेट कर रहे हैं, और क्योंकि नरेट इसका वर्ब होगा, और नरेशन ये जो आपने एक्सप्लेनेशन, ये जो एक्सप्लेनेशन होगी इस वाक्य की, वो इस वाक्य की नरेशन कहलाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, इसका सेंटेंस है नरेशन प्रेजेंटेड बाय खुरम हु वाज ड्राइविंग द व्हीकल, जो उस गाड़ी को जो चला रहा था वो उस लड़के का नाम खुरम है, और उसने जो नरेशन दी है कि क्या हुआ कैसे हुआ सब कुछ ऑन द सीक्वेंस ऑफ द क्राइम सीन इज कॉन्ट्रेरी टू लॉजिक एंड फैक्ट्स, कि वो जो खुरम की जो नरेशन है, जो उसने एक्सप्लेनेशन उस वाक्य की दी है, जो सारी उसने बताई है बातें, वो कंट्रेरी है। कंट्रेरी का मतलब होता है कि वो तजाद कर रही हैं, वो मैच नहीं कर रही हैं लॉजिक से या फैक्ट से, ठीक है, मतलब कि वो उन बातों में आपको बहुत से तजाद मिल रहे हैं, वो मुतजाद हैं, जो लॉजिक, इंसान का जो लॉजिक होता है, जो फैक्ट सामने नजर आ रहे हैं, वो खुरम की जो स्टेटमेंट है या जो सुर खुरम ने जो नरेशन दी है वो उससे कंट्रेरी है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी लिंचपिन। लिंचपिन इज ए नाउन एंड इट मीन्स अ वाइटली इंपॉर्टेंट पर्सन। किसी भी सिचुएशन में कोई शख्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो उसको आप लिंच पिन कहेंगे उस सिचुएशन का, ठीक है, कि वो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर बहुत इंपॉर्टेंट कोई पर्सन है तो उसको भी लिंच पिन कहेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। अच्छा जी, सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट Tariq Wasi directly linked with Wakar and who arranged for Ashar Sharif to be hosted by Wakar in Kenya would also become a key linchpin for anybody wanting to murder Ashar Sharif। देखिए वो कह रहे तारिक वसी जो है ना, ये ही somebody in Dubai, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ये जो तारिक वसी है ये डायरेक्टली लिंक्ड है वकार से, और वकार जो है वो जो वो खुरम जो ड्राइव कर रहा था उसका भाई है ये शायद, और ये वकार है जिसके पास जो है ना
अरशद शरीफ जाकर रुके थे कीनिया में, और वो यही कह रहे कि ये जो तारिक वसी है इसने जो है वो रिक्वेस्ट की थी वकार से कीनिया के अंदर कि वो अरशद शरीफ के लिए अरेंज करे, मतलब कि उनके लिए जो है ना वो इनविटेशन को अरेंज करे, वुड ऑल्सो बिकम, और इसी वजह से ये जो लोग हैं तारिक वसी जो है ये एक लिंचपिन बनता है, ये इम्पोर्टेंट पर्सन बनता है इस केस का, फॉर एनीबडी वांटिंग टू मर्डर, जो हर उस शख्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये तारिक वसी, जिस जो भी अरशद शरीफ को मर्डर करना चाहता था उसके लिए एक लिंचपिन पर्सन की हैसियत रखता है, एक इम्पॉर्टेंट पर्सन की हैसियत रखता है, क्योंकि कीनिया में ये कहाँ स्टे करेंगे अरशद, ये अरेंज कर रहा था ये बंदा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू फॉर्म और मेक समथिंग, किसी चीज को बनाना, उस चीज को कॉन्स्टिट्यूट करना कहते हैं, ठीक है जी। जैसे कि इसका सेंटेंस उन्होंने लिखा था, द टॉप कोर्ट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम टू प्रोब द किलिंग ऑफ द जर्नलिस्ट, कि जो हमारी टॉप कोर्ट है मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है उसने गवर्नमेंट से ये गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है, मतलब कि गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूट करे, वो बनाए स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए वो इसके लिए, जो कि प्रोब करेगी इस किलिंग को, ये जो जो अरशद शरीफ की जो किलिंग हुई है इसको वो प्रोब करे, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी perusal. Perusal is a noun and it means the action of reading and examining something. किसी चीज को पढ़ना और पढ़कर उसको एग्जामिन करने को हम perusal कहते हैं, उसका मतलब उसको डिटेल को समझना, उसका जायजा लेना, वो कोई रिपोर्ट हो सकती है, वो कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसको आप पढ़ के जो है वो फिर आप उसका जायजा लेते हैं कि अच्छा इसमें क्या क्या कुछ है, तो इस पढ़ने को और उस जायजा लेने को हम perusal कहते हैं। अच्छा, जिसमें है जी सेंटेंस ये था कि जो चीफ जस्टिस है आफ्टर अप्रूवल ऑफ द एप्लीकेशन, ये कौन सी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है जो अरशद शरीफ की वालदा ने चीफ जस्टिस साहब को दी है, ठीक है। तो चीफ जस्टिस साहब ने उस एप्लीकेशन को जो उनकी वालदा ने दी है उसके अप्रूवल के बाद, मतलब कि उसको पढ़ने और उसको एग्जामिन करने के बाद, सेड दैट, ये कहा कि इट कुड बी ए वर्जन ऑफ द कंप्लेनेंट, कि ये तो एक कंप्लेनेंट का वर्जन है। कंप्लेनेंट का मतलब ये है जो शिकायत करने वाला होता है, जो दरख्वास्त करने वाला होता है, ये तो उसका वर्जन है। एंड एडवाइज्ड हर टू रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट बिफोर द स्पेशल जीआईटी, उन्होंने कहा कि उनकी वालदा को कहा कि मतलब कि ये तो आपका एक वर्जन है ना, और आपको फिर उन्होंने उनको एडवाइस किया, उनको नसीहत की कि वो अपनी स्टेटमेंट जो है ना वो जाकर स्पेशल जीआईटी के सामने जाकर वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं, ठीक है जी। ओके जी, यहाँ पे ये ख़त्म होता है। आई हैव नथिंग टू से। सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।